नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया, लगभग 2 महीने ख़त्म हो गए हैं। 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज रीज़न सिंपल था कि मार्केट में कोई वीडियो बनाने जैसा ही नहीं था। इनफैक्ट मैं कोई कंपल्सन लेकर के नहीं चलता हूं कि मुझे यूट्यूब के वीडियो बनाने हैं, बिकॉज यूट्यूब से इट इज़ नॉट माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम। यूट्यूब में मेरे बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैं इस पे डिपेंड नहीं करता हूँ टू फॉर माई ब्रेड एंड बटर। शेयर मार्केट मेरा पैशन है, मेरा शौक है, और मैं चाहता हूँ कि जो राइट नॉलेज है वो राइट लोगों तक पहुँचे, और जो हमारे रिटेल निवेशक हैं जो सीखना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो, कम नुकसान में या थोड़े बहुत प्रॉफिट में वो सीख ले और फिर मार्केट में बहुत अच्छा काम करें। तो अगर मैं रोज रोज वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो मीनिंगलेस होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। वीडियोस तभी बनाने चाहिए कि जब सही में उससे कुछ इम्पैक्ट आता हो, कुछ सीखने मिलता हो। मुझे ऐसा लगता है हफ्ते का एक वीडियो बनाना काफ़ी होता है। हालांकि इस बार काफ़ी डिले हो गया, लेकिन क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिर ही रहा है 6 महीने से, तो पिछले 2 ढाई महीने से मेन गिरावट आई है। सो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, प्लस कई चीज़ों में बिजी भी था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में समझते हैं क्या क्या समझेंगे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एक सबसे जो चर्चित सवाल अभी पूरी दुनिया में चल रहा है, एटलीस्ट इंडिया में चल रहा है, वो ये है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट कंटिन्यू गिरे ही जा रहा है, इसका बॉटम कहाँ पे है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 100% बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन नियर बॉटम वी कैन प्रिडिक्ट। टॉप को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बट बॉटम को प्रिडिक्ट करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि 3-4% ऊपर नीचे की रेंज में आइडिया आ जाता है कि यहाँ कहीं पे बॉटम बनना चाहिए। तो कई लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, बिकॉज आपने कहावत सुनी होगी कि बॉटम और टॉप तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है। बचपन से बहुत सारी कहावतें हमें हमारे भेजे में डाल दी गई है, उसको मैं बोलता हूँ कंडीशनिंग। हमें बचपन से इस तरह से हमारी कंडीशनिंग की गई है, इस दुनिया वालों ने, नॉट आवर पेरेंट्स। ओवरऑल ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इकोसिस्टम है, इसने हमारे इस तरह से कंडीशनिंग की है बचपन से कि हमें कुछ चीजों में ना सेट बैठा हुआ है हमारे दिमाग में, हम उसके आगे सोचते ही नहीं है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आने वाले हर व्यक्ति की एक कंडीशनिंग हो जाती है कि टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एग्जैक्ट टॉप बॉटम आइडिया नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप एक रफ जजमेंट ले सकते हो, और मोस्टली वो रफ जजमेंट सही होता है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अब हमारे पास 100 200 साल का डेटा है। डाउ जोन्स का डेटा 1901 से अवेलेबल है। हमारा जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, इसका डेटा जीरोदा पे ही 1991 से डेटा अवेलेबल है। तो उन डेटा को देख के, बैक टेस्टिंग करके, उनका प्रॉपर थॉरो एनालिसिस करके, थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर ज्ञान हो तो कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है कि भाई यहाँ कहीं बॉटम बनना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि बॉटम कहाँ बनता है। कोरोना वायरस जब आया था उस टाइम पे मेरे में करेज कम था लंबा इन्वेस्टमेंट करने का, इसलिए मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं सीख रहा था। लेकिन तब भी मैंने बॉटम प्रिडिक्ट कर लिया था, और लगभग 8,000 का हमने प्रिडिक्शन किया था उस टाइम पे। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि तब मैं वीडियो बनाता नहीं था, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने वीडियो में 8,200 या 8,000 बोला था। बट जो फैक्ट है फैक्ट है, मुझे ये आइडिया था। आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो आपकी चॉइस है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो 8,200 के आसपास मैंने प्रिडिक्ट किया था, और वो 7,500 के आसपास बॉटम बना, और उसके बाद मार्केट जो है उसमें वन वे बुल रन जो है आ गया था। वैसे ही इस बार भी हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि बॉटम कहाँ बन सकता है, और पॉसिबल है कि उसके आसपास से बन जाए। अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो अगर मार्केट को बुल रन में जाना है तो एक मौका अभी है। ये जहां मार्केट खड़ा है यहीं से 400-500 पॉइंट और घूमना है तो इधर से ही घूम सकता है मार्केट, और फिर वापस आप एक बुल रन देखोगे काफी 1-1.5 साल के लिए। ठीक है, तो मार्केट बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है। अगर ये लेवल गया जहां अभी मार्केट खड़ा है, प्रिसाइजली मैं बोलूंगा 21,500 से 22,500 का जो लेवल है, यहाँ कहीं बॉटम बनना चाहिए। अगर ये लेवल गया तो फिर नया बॉटम आएगा। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं कि ये लेवल गया, मान लो, क्योंकि उसके चांस ज्यादा है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये लेवल गया तो नेक्स्ट कहाँ बॉटम बनेगा, और वो जो नेक्स्ट हम प्रिडिक्ट करेंगे लगभग वही बनेगा। उसके नीचे मुझे ये मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है।
ठीक है। और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उनको मैं बोल दूं कि लास्ट एक दो वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे, जिनको 2 महीने से ज़्यादा हो गए, वो आप जरा जा करके चेक कर लीजिए। मैंने लिटरली लास्ट 2-3 वीडियो में लोगों को वार्न किया था कि मंथली आरएसआई जो है वो 85 के ऊपर चली गई है। निफ्टी ऑलरेडी 3.5 गुना के आसपास हो चुका है कोविड क्रैश के बाद। तो यहाँ पे या तो आपको 50-60% पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए, या आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो हेज कर देना चाहिए। दो में से एक चीज करनी बहुत जरूरी थी। जिन्होंने अगर अपना कुछ कैपिटल रिलीज किया, प्रॉफिट बुक किया, आज वो सस्ते भाव में खरीद सकते हैं। हालांकि आप निफ्टी से कंपेयर करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। 26,000 की निफ्टी 22,200 ही आई है, यानी कि निफ्टी तो हार्डली 14% गिरी है। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो देखेंगे तो स्टॉक्स 50%, 60%, 40% तक ब्लीड कर चुके हैं। तो जिनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, अगर उन्होंने उस टाइम पे मेरी बात मान के कुछ कैपिटल निकाल लिया था, तो आज उनके पास थोड़ा एवरेजिंग करने का एक चांस है, और वो अपने नए सिरे से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो वो वीडियोस आप जाके जरूर देखें। मैंने काफ़ी टाइम से, मैं 2-3 महीने से लोगों को वार्न कर रहा था कि आरएसआई, लास्ट 6 महीने की वीडियो आप देख सकते हैं, निफ्टी टॉप, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ऐसे करके मैंने कई वीडियोस डाले हैं। तो उनमें क्लियरली मेंशन किया है कि मंथली आरएसआई जब भी 85 के ऊपर गई है, मार्केट ने 25-30% का, 20% का करेक्शन दिया ही है हर बार, और अभी भी वही चल रहा है, करेक्शन आ गया है। बहुत सारे लोग थे जो मेरा अपोज करते थे कि मार्केट में करेक्शन आ ही नहीं सकता, एफआई कितना भी माल बेच दे, डीआईआई जो है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, वो इतना खरीद रहे हैं कि मार्केट गिर ही नहीं सकता। बहुत बहुत हो गया तो 5 या 7% की गिरावट आएगी, या कुछ वर्ल्ड वॉर होगा तभी मार्केट गिरेगा। तो उन सबके मुंह पे ही एक तमाचा है कि मार्केट जो है वो गिरा है, 5-7% से ज्यादा गिरा है। 14% तो निफ्टी गिर गई है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स मोर देन 20% गिर गए हैं। मोमेंटम इंडेक्सेस 30%, 25% गिर चुके हैं। माइक्रो कैप इंडेक्स 20% गिर चुका है। तो मार्केट में गिरावट आ गई है, और वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। मजेदार बात यह है, बिना वर्ल्ड वॉर के एक गिरावट आ गई है। तो एक चीज हमेशा मान के चलिए, स्टॉक मार्केट का जो है वो नेचुरल बिहेवियर है कि एक स्लोगन बोलता हूं मैं कि जो ऊपर गया है उसको वापस नीचे आना है, और जो नीचे आया है उसको वापस ऊपर जाना है। ये चक्र है, और ये चक्र ऐसे ही चलेगा। इसमें कभी साल भर आगे या साल भर पीछे हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो मार्केट जो 7,500 से निफ्टी कोरोना वायरस क्रैश से 26,000 तक गई थी, अभी वो 22 पे आई है। अब देखो 20 पे जाती है, 19 पे जाती है, 18 पे जाती है, वो हम अभी देखेंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये चक्र है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है, आने दीजिए उसको नीचे। आप अगर ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है तो हर 5% गिरावट पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाइए, ठीक है। और अगर जो मैं आज दिखाऊंगा वो ध्यान में रख के अगर आप चाहते हैं तो एक ही बार में आप पूरा पैसा भी लगा पाएंगे। मतलब अगर अभी आपके पास जो भी रुपए आपको लगाना है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि बॉटम बन के मार्केट घूम गया है। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पहले से पता हो कि बॉटम कहाँ बनेगा आसपास, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि लेट्स फॉरगेट अबाउट द बॉटम। बॉटम बनने के बाद जब रिवर्सल आएगा, और आपको अगर वो कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई बॉटम बन के रिवर्सल आ गया, तो वहां पैसा लगा दो। और अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो आप ये देखोगे, अगर बॉटम 15,000 पे भी बनना होगा ना, तो 15,000 से जैसे रिवर्स होकर 16-16,500 आएगा, आपको पता चल जाएगा कि अब बॉटम बन गया, और आप तब अपना पैसा पूरा लगा सकते हो। तो कई बार क्या होता है, हमें प्राइस एक्शन पे छोड़ देना चाहिए कि उसको बॉटम कहाँ बनाना है। एंड जब वो रिवर्सल देगा, वैसे वो रिवर्सल आपको सीखना पड़ेगा, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो जब वो रिवर्सल देगा उस टाइम पे हम पैसा लगाएंगे। सो अगर आप प्राइस एक्शन प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप ये देखोगे कि बॉटम अगर 19,000 पे बनना है, तो 19 से जैसे ही 10%, 5% मार्केट चलेगा, 20-21,000 पे आएगा, आपको पता चल जाएगा प्राइस एक्शन से बॉटम बन गया, वहां पैसा लगाओगे। उसके बाद आप देखोगे निफ्टी अगले 2 साल में 40,000 पे जाएगी, ठीक है। और अगर बॉटम 15,000 पे बनना है तो प्राइस एक्शन आपको पैसा लगाने नहीं देगा, वो बोलेगा भाई शांति से बैठ, अभी तो मैं गिर रहा हूँ। और जैसे रिवर्सल आएगा 16-17,000 के आसपास, आपको पता चल जाएगा बॉटम बन के मार्केट तो ऊपर चला, तब पैसा लगाइए। तो इस तरह से डायनामिक तरीके से भी खेला जा सकता है, या पहले से एक लेवल प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई कहाँ कहाँ निफ्टी जा सकती है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वो लेवल पे आते ही बिना रिवर्सल का वेट किए वहां पे भी लगाया जा सकता है। बेस्ट ये रहता है कि रिवर्सल का आप वेट करिए, कंफर्मेशन आ जाता है, चीजें 10-15% महंगी खरीदोगे, लेकिन खरीदने के बाद
अगर आपको अपना पोर्टफोलियो लाल देखने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर कंफर्मेशन आ जाने के बाद पैसा लगाइए, तो आपको अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा दिन लाल दिखेगा नहीं, बाद में हरा ही हरा दिखेगा। आप थक जाओगे कि इतना प्रॉफिट कहाँ लेके जाऊँ मैं, राइट, और कब तक रुकूँ मैं इसको बुक करने के लिए। तो वो भी हम देखेंगे आज। और पहले से अगर कोई लेवल जो हमें लग रहा है कि इधर बॉटम बने जाना चाहिए, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगा, मज़ा आ गया। मेरा दिल तो पिछले 5 महीने से इतना खुश है, मार्केट गिर रहा है तो, ठीक है। और मतलब खुश इसलिए है क्योंकि लोगों को बोलता था कि भाई मार्केट गिरेगा, शांति रखो, अभी मत लगाओ पैसा अंधाधुंध, बट किसी को सुनना ही नहीं था। और सुनना क्या नहीं था, पीपल वर थिंकिंग दैट आई एम बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे मार्केट के डायनामिक समझ में नहीं आते, मैं पुराना खिलाड़ी हो गया हूँ, अब मार्केट नई हो गई है और मार्केट जो है मैं समझता ही नहीं हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता था। आज उन सब के फोन आते हैं, आज वो सब पूछते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, जरा बता और कितना गिरेगा मार्केट। तो उनके लॉस से मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ बिकॉज क्या होता है, जब आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स किसी रिसर्च और एनालिसिस पे देते हो तो आप चाहते हो कि आपका रिसर्च और एनालिसिस जो आपने किया है वो सही हो, और वो सही होते हुए दिख रहा है। जब वो सही होते हुए दिख रहा है तो उसका आनंद ही अलग है। सेकेंड थिंग, क्या मैं इन्वेस्टेड नहीं था इसलिए मैं राजी हूँ? नहीं, मैं 100% इन्वेस्टेड था, पर मैं हैजिंग के साथ इन्वेस्टेड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा था मार्केट में, तो मैंने हैजिंग 60 लाख के लिए रखी थी। तो जब मार्केट गिरा तो मेरे को लॉस नहीं हुआ, मुझे नॉमिनल प्रॉफिट ही हुआ। जो मैंने 23,000 से 22,800 के बीच में मेरे हैजेस क्लियर किए, और अब मैं उसको धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्ड करूंगा, यहाँ से जितना भी मार्केट गिरेगा। तो पूरा प्लान था, पूरे प्लान के साथ चले तो बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। मार्केट गिर रहा था तो मजा आ रहा था कि गिरेगा तो अच्छे भाव पे चीजें मिलेगी, खास करके स्टॉक्स, राइट। स्टॉक की लिस्ट तो हमारी रेडी होती है कि भाई ये 15-20 स्टॉक है, यही काम के स्टॉक है 7,000 लिस्टेड कंपनीज में से, तो इनमें से जो भी हमें अच्छे भाव पे मिलेंगे उनकी हम शॉपिंग करेंगे, और वो शॉपिंग हमने स्टार्ट कर दी है, राइट। ऑब्वियसली स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा आज। आज हमारा फोकस है मार्केट का बॉटम कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसका एक सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा और आपको भी बताऊंगा कैसे। तो जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले आप देख लीजिए मैंने क्या क्या बोला था इन वीडियोस में, कि क्यों निफ्टी टॉप बना रही है। RSI मंथली पे जब 85 के ऊपर जाती है तो एक अलार्मिंग साइन होता है, राइट। तो आपको थोड़ा कन्विक्शन आएगा कि नहीं, ये आदमी फालतू की बात नहीं करता है, जो डेटा बोलता है वही बात करता हूं मैं। तो कन्विक्शन ये आएगा कि अब हम जब बॉटम की बात करेंगे तो उसमें भी कन्विक्शन आएगा कि हाँ, यहाँ बॉटम बन सकता है मार्केट का। तो दोस्तों चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम शेयर मार्केट में बॉटम आउट एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ मार्केट बॉटम आउट होगा, डायनामिक उसकी स्टडी क्या हो सकती है, डायनामिक लेवल, राइट, रिवर्सल पे जब बाई किया जाता है, या एक स्टैटिक लेवल की यहाँ पे मार्केट आएगा तो बॉटम आसपास ही है तो पैसा लगा ही देना चाहिए, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए देख। तो दोस्तों आइए समझते हैं मार्केट का बॉटम आउट प्रोसेस समझते हैं, लेकिन वो समझने से पहले कुछ चीजें आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जो चार्ट है ये 1 मंथ का चार्ट है, यानी आप इस चार्ट पे जो कैंडल देख रहे हैं, हर एक कैंडल को बनने में 1 मंथ लगता है, ओके। तो ये 1 मंथ का चार्ट है, मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल से प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट का जो बॉटम है वो कैसे बनता है। दूसरा, निफ्टी 50 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, निफ्टी 50 का चार्ट है, हम निफ्टी 50 का बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये बॉटम बनाएगा तो लगभग बाकी के इंडेक्सेस के भी बॉटम बन ही जाएंगे, क्योंकि ये इंडिया का सबसे मेन इंडेक्स है, ठीक है। अब आप अगर चार्ट पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर की लाइन्स है, ठीक है। पिंक लाइन है, ग्रीन है, ब्लू लाइन है, रेड है, ब्लैक है, ओके। तो ये सब लाइन क्या है हम पहले वो समझ लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि फाइंड आउट करें कि मार्केट का बॉटम कहाँ होता है। तो ये जो पहली ब्लैक लाइन है ये 20 SMA की लाइन है, फिर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये 50 SMA है, फिर ये जो ब्लू लाइन है दैट इज 100 SMA, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज 150 SMA, और ये जो पिंक लाइन है लास्ट में दैट इज 200 SMA, सॉरी नॉट SMA, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 20, 50, 100, 150 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मंथली चार्ट पे मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 2003 से
मैं क्यों 2003 बोल रहा हूँ, क्योंकि 2003 से जो है काफी अच्छे से इंटरनेट पे यूज करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होने लगी थी, डीमेट वगैरह सब कन्वर्जन अच्छे से होने लग गया था। तो उसके पहले के ज़माने से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बेटर है कि हम वहीं से कंपेयर करें 2003 से। तो 2003 से हम चेक करेंगे कि मार्केट जब जब गिरा है तो इसने कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया है। तो ये अब आपके सामने 2003 से चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। तो इस चार्ट को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 2003 से 3 में ये जो रैली चली थी निफ्टी की, ठीक है, काफी महीने तक आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तक नॉन स्टॉप तेजी हुई थी। तो 8 महीने की ये जो तेजी थी उसके बाद एक फेज आया था जब निफ्टी करेक्ट हुई थी, और मेन करेक्शन जो है वो इस बड़ी एक रेड कैंडल में बनी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेड कैंडल इस रेड लाइन के आसपास कहीं आई और यहीं से मार्केट में फिर वापस बुल रन स्टार्ट हुआ। तो ये जो सेकंड रेड लाइन है दैट इज 50 SMA, यानी 2004 और 2005 के बीच में जो करेक्शन आया था एक, वो करेक्शन में मार्केट ने 50 SMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। अब आप बोलोगे सर इस टाइम पे कितना गिरा था मार्केट, तो ये जो लेवल है ये इसका टॉप था, जो मैं देखता हूं तो लगभग 2200 के आसपास है, और ये जो लेवल है लगभग 1500 के आसपास है। तो 2200 की निफ्टी 1500 आई यानी 700 पॉइंट गया। तो उस टाइम पे हिसाब से भी आप देखोगे तो 30% का करेक्शन था, जो कि छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, बहुत बड़ा था। अगर अभी 30% करेक्शन आ गया तो लोग पागल हो जाएंगे, 100% गारंटी है मेरी। उसके बाद देखते हैं आगे जाकर के क्या हुआ। तो फिर जब ये बुल रन चला, बीच में एक माइनर करेक्शन आया, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 10% से छोटे करेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, राइट। और कंटिन्यू ये बुल रन जो है चलता रहा, और उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे 2006 और 2007 के बीच में इधर आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो टॉप बना था 2 ही कैंडल में ये यहाँ तक आ गया, जो कि 20 SMA 20 EMA है मंथली। तो मंथली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ये करेक्शन आया। तो पहला करेक्शन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक गया 2004 और 5 के बीच में। दूसरा करेक्शन 2006 और 7 में आया, जो कि सिर्फ 20 EMA तक ही गया था, ठीक है। और उसके बाद वापस मार्केट में एक बढ़िया रैली चलती रही, मार्केट ने नया हाई बनाया, एंड देन 2007-8 जो कि बहुत फेमस है करेक्शन के लिए, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट करेक्शन इस टाइम पे हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता ही चला गया। तो अब इस टाइम पे लगभग 60-65% का करेक्शन आया था निफ्टी में। और हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो निफ्टी है इसका जो बॉटम ये ग्रीन लाइन के पास कहीं पे बना था, ग्रीन लाइन से भी थोड़ा सा नीचे गया था। ग्रीन लाइन जो आप ये देख रहे हो, ग्रीन मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है 150 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये 150 का EMA है। तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी, ये 60% जैसा निफ्टी करेक्ट हो गया था, 6500 का निफ्टी 2250 तक आ गया था, और 150 EMA इसने टेस्ट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी, और इस गिरावट के बाद वापस मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन जो बुल रन स्टार्ट हुआ मार्केट में उसमें अगेन 2011 से हमें करेक्शन देखने मिला, और ये करेक्शन जो है इस बार इसका जो बॉटम बना वो ये रेड लाइन के नीचे नीचे में बन गया। ब्लू लाइन को टच भी नहीं किया, रेड लाइन के थोड़ा सा नीचे गया, रेड लाइन के आसपास इसने 2 बार टेस्ट किया, तो आप डबल बॉटम जैसा बोल सकते हो, और फिर वापस बुल रन स्टार्ट हो गया। अब ये जो रेड लाइन है ये क्या है, ये है हमारा 50 EMA, यानी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ऑलरेडी एक बार पहले भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ 2004-5 में, अब वापस हो रहा है 2012-13 के बीच में, ठीक है। फिर एक बुल रन चला और बीच में अगेन करेक्शन आया, उसने अगेन इधर 2013-14 के बीच में 50 EMA को टेस्ट किया, राइट। सो मार्केट बीच बीच में 50 EMA टेस्ट करता रहता है, ये एक नॉर्मल फीचर है, 2-3 साल में करता है। फिर आप ये देखिए 2015 में मार्केट करेक्ट हुआ था, काफी 1 साल तक का करेक्शन चला ये, और इस करेक्शन में भी अगर आप देखें तो यही रेड लाइन के हल्का सा नीचे मार्केट गया, बॉटम बनाया, और यहां से फिर मार्केट में एक तेजी शुरू हो गई। तो वापस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने टेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर चलने लगा। उसके बाद हमें पता है 2016, 2017, 2018 मार्केट जो है वो निफ्टी जो है लार्ज कैप धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था, और फाइनली
ये आप जो देख रहे हो ये है कोविड का क्रैश। और कोविड का क्रैश जो था वो टाइम में बड़ा नहीं था, खाली 3 ही महीने का क्रैश था। क्योंकि इधर हम देखते हैं तो 1, 2 और 3 ही लाल कैंडल बनती है, लेकिन प्राइस वाइज ये बहुत फास्ट क्रैश आया था, खास करके जो मार्च का मंथ है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, जो कि है हमारा 150 वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे मार्केट ने बॉटम बनाया और निकल गया। अब आप ध्यान से अगर देखें तो 150 मूविंग एवरेज में मार्केट ने 2008 में 150 मूविंग एवरेज टेस्ट किया था। उसके बाद मार्केट ने 2020 में 150 मूविंग एवरेज टेस्ट किया, यानी 12 years. It almost took 12 years to market to again come and test the 50 exponential moving average. इससे कहीं ना कहीं क्या पता चलता है कि 2008 की जो क्राइसिस आई थी वो एक ग्लोबल क्राइसिस था, क्योंकि हाउसिंग बबल जो यूएसए में हुआ था इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और 2020 का जो कोविड क्राइसिस आया था वो भी एक ग्लोबल क्राइसिस था। तो जब जब ग्लोबल क्राइसिस होता है तब मार्केट 150 ईएमए तक भी गिर जाता है, अभी तक का डेटा ये बोलता है। जब ग्लोबल क्राइसिस नहीं होता है, एट दैट टाइम मैक्सिमम टाइम मार्केट 50 ईएमए को टेस्ट करता है, इससे नीचे जनरली नहीं जाता है। कभी कभी बीच बीच में 20 ईएमए टेस्ट करता रहता है, लेकिन 20 ईएमए के लिए तो मेरे ख्याल से सरकार चेंज हो गई उतना भी काफी होता है आना, राइट। लोकल खबर से भी वो 20 ईएमए तक तो जा सकता है। तो अभी मार्केट कहाँ है वो देखते हैं। और 2020 के बाद वापस कहीं करेक्शन आया था क्या, ये देखिए 2020 के बाद भी ये एक करेक्शन आया था और ये 20 ईएमए को टेस्ट करके 20 ईएमए से ये घूम गया था। वापस एक करेक्शन आया, उसने अगेन 20 ईएमए को टेस्ट किया था और फिर एक बुल रन आ गया था। तो 2020 के बाद भी 2 बार 20 ईएमए टेस्ट हो चुका है। लेकिन 2020 कोविड क्राइसिस से आज हम हैं मार्च 1, 2025, यानी 5 साल हो गए और अभी तक कोई बड़ा वाला करेक्शन मार्केट ने नहीं देखा है। अब ये मार्केट करेक्ट हो रहा है और ये जस्ट 20 ईएमए के नीचे आया है। क्योंकि मार्केट बार बार 20 ईएमए को टेस्ट करता है तो ये एक उम्मीद है यहाँ पे मार्केट की कि हम बॉटम के आसपास हैं और यहाँ से वापस एक बुल रन स्टार्ट हो जाए। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये हो सकता है, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि मार्केट को 5 साल हो गया है, 150 ईएमए इसने टेस्ट किया था, उसके बाद ये हर 4-5 साल में मार्केट एक बार 50 ईएमए को टेस्ट करता है, तो देर इज अ गुड चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस बार शायद 20 ईएमए से ना घूमे और इसको भी तोड़ के यहाँ पे 50 ईएमए को भी टेस्ट करने आ जाए, जो कि 19386 यानी 19400 के आसपास है। और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे सबसे हाई लगती है कि कहीं ना कहीं मार्केट 18,500 से 20,000 के बीच में बॉटम आउट हो और उसके बाद में बुल रन स्टार्ट हो। हाई प्रोबेबिलिटी है और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा मैंने आपको दिखाया उसके बेसिस पे एनालाइज कर रहा हूँ। अब कुछ लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर लेकिन अभी तो आपने देखा था कि मार्केट कभी कभी यहाँ तक भी जाता है, ये ग्रीन लाइन तक, जो कि 150 ईएमए है। तो 150 ईएमए अगर आप देखोगे तो 13,727 है। तो जी हाँ, वहां तक भी जाता है, पर वहां तक कितनी बार गया मार्केट? 2 बार गया। कब कब गया? एक बार 2008 में गया, एक बार 2020 में गया, यानी 10 से 12 साल में एक बार जाता है ना। तो अभी 2020 में तो ऑलरेडी गया ही था, तो अभी तो खाली 5 ईयर्स ही हुए हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, इट्स वेरी लो। अब बीच में जो 100 ईएमए आता है वहां पे तो मार्केट कभी रुका ही नहीं है। मार्केट या तो 20 पे रुकता है या 50 पे रुक के रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर जब भी 50 के नीचे गया है तो इधर तो रुका ही नहीं है, वो फिर 150 को टेस्ट करता ही है। तो 100 ईएमए को इसलिए मैं ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जो 16,000 का लेवल है। तो मेरी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि अभी 150 ईएमए आना के चांसेस बहुत रेयर है। अगर कुछ सही में ग्लोबल भी कुछ हो जाता है तो ही यहाँ तक पहुंच पाएगा। ग्लोबल अभी तक इतना पैनिक में नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स आर डूइंग वेल, राइट। तो या तो इधर से ही घूमना है जहां पे मार्केट खड़ा है, या फिर ये 19,000 के लपेटे में आएगा, 19,000 20,000 के लपेटे में। उससे भी हो सकता है एक बार थोड़ा नीचे ले जाए कोई कैंडल बना करके लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए,
तो शायद आपको 18,500 18,300 का भी लेवल स्विंग लो देखने मिले और वहां से फिर मार्केट रिवर्स होकर के अपना बुल रन वापस नेक्स्ट 1-1.5 साल के लिए स्टार्ट कर दे और उसमें हो सकता है आपको नया हाई 32,000 35,000 निफ्टी का देखने मिले। सो दोस्तों इतना मतलब सिंपल है ये एनालिसिस कि मेरे हिसाब से एक लेमैन को भी समझ में आता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एक स्टैटिक लेवल, राइट, कि स्टैटिक लेवल क्या है 19,400 है। ध्यान रहे मूविंग एवरेजेस हर महीने बदलेंगे, जैसे महीने की एक कैंडल बदलेगी ये चेंज होगा। तो जो आज 19,400 है 2-3 महीने बाद हो सकता है कि वो 19,700 हो गया हो और मार्केट 19,700 से रिवर्स हो जाए। तो 400-500 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, 2-4% के लिए बॉटम एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, बट एक आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाता है। अब डायनामिक लेवल की बात करते हैं। जिनको भी डायनामिक प्ले करना है तो वो फिर क्या करेंगे, वो इस सेटअप को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सेटअप को। सिर्फ उनको क्या करना है, उनको कैंडल्स में जाना है और अभी नॉर्मल कैंडल है उसकी जगह पे हमें हाइकेनाशी कैंडल सिलेक्ट कर लेनी है। तो हाइकेनाशी कैंडल क्या है कि आपको ट्रेंड बहुत अच्छे से बताता है। जैसे आप देखिए ये हाइकेनाशी कैंडल लगा तो ये ग्रीन ट्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो जैसे ये लाल बना था यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए था। हाइकेनाशी कैंडल को जो ट्रेड करते हैं उनका ट्रेड करने का तरीका यही होता है, ग्रीन बाय रेड सेल। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बना था इसने एग्जिट दे दिया था मंथली चार्ट पे, राइट। तो अब क्या करना है, जब तक ये रेड कैंडल बनेगी तब तक एंट्री नहीं लेनी है। रेड रेड बनते बनते जब एक हाइकेनाशी कैंडल ग्रीन बन के मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा वहां पे आपको एंट्री लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप बायस नहीं रहोगे कि मार्केट 50 ईएमए से घूमेगा ही। अगर मार्केट को मान लो इस बार 100 ईएमए टेस्ट करना है तो वो यहां तक गिरेगा, तब तक रेड हाइकेनाशी कैंडल ही बनती रहेगी और जैसे ही ग्रीन हाइकेनाशी बनेगी वहां पे आप लपक लोगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट ज्यादा नीचे भी जाना है, राइट, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको एंट्री मिलेगी नहीं और मार्केट ज्यादा नीचे चला गया और वहां से घूमेगा तो आपको एक बेस्ट एंट्री पॉइंट मिलेगा। वो होगा आपका डायनामिक एंट्री पॉइंट, जो कि मैं आपको पीछे चेक भी करवा सकता हूं। जैसे कि ये कोरोना वायरस की जो गिरावट थी, ठीक है, जब ये 1 2 3 4 कैंडल रेड बनी आप बैठे रहोगे, जब ये ग्रीन कैंडल बनी इस कैंडल पे आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट होता। ऑब्वियस है हायर इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन आपको श्योर शॉट होगा कि ये गिरने के बाद बॉटम जो बना है, राइट, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई है तो यहाँ पे मैं खरीदूंगा तो यहाँ से नेक्स्ट 1.5-2 साल अच्छे ही जाने हैं। जैसे मैं आपको 2016 का भी दिखा देता हूँ। ये 2015 से 2016 में जब मार्केट गिरा था, राइट, एक इंपॉर्टेंट ईएमए 50 ईएमए या 20 ईएमए या 100 ईएमए या 150 ईएमए तक मार्केट गया, वहां से हाइकेनाशी ग्रीन हुई, पकड़ लो यहाँ पे और बैठे रहो 1.5-2 साल, ठीक है। फिर ये देखिए 2008-9 का फॉल भी कंटिन्यू मार्केट में रेड हाइकेनाशी बनती रही, आप शांति से बैठे रहे। जब ये वाली ग्रीन हाइकेनाशी बनी यहाँ पे आपने एंटर ली क्योंकि इधर बॉटम बन गया था और फिर 1.5-2 साल बैठे रहना था, मार्केट चलता रहता। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज ऑन मंथली चार्ट टू प्ले विद द मार्केट्स, टू इन्वेस्ट योर मनी, राइट। सो मैंने आपको डायनामिक लेवल भी बताया। डायनामिक में कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं होता। जब भी हाइकेनाशी रेड होते होते अचानक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, ध्यान रहे मंथ एंडिंग होने के बाद 1 तारीख को देखना है। बीच में ग्रीन रेड जो हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कैंडल के क्लोज पे पड़ता है। तो जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और ग्रीन कैंडल फॉर्म होने स्टार्ट, ग्रीन कैंडल प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, मंथ खत्म हो जाएगा, तभी एंट्री लेनी होती है। कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं होता, ये डायनामिक लेवल्स होते हैं जो प्राइस एक्शन के थ्रू आप एंट्री लेते हो। और स्पेसिफिक लेवल लेना है तो डेफिनेटली वहां पे आपको बायस रखना पड़ता है कि अभी तो मार्केट 150 ईएमए नहीं जाएगा, राइट, चांस नहीं लग रहे हैं। अभी तो मार्केट 50 ईएमए मैक्सिमम टेस्ट कर सकता है। तो 19 से 20 हजार के बीच में लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं, ये सब मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए। इंडेक्स पे एनालिसिस अलाउड है तो मैं कर रहा हूँ। अपना पैसा लगाने के लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को पूछना होगा। मेरी बताई हुई बातों पे मत आइएगा, बिकॉज हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोर्स सीखना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।